शनिवार का दिन मांडू में चल रहे बीजेपी के प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग का दूसरा दिन रहा। पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ने संबोधित किया, तो वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी शिविर को संबोधित किया। सत्र की अध्यक्षता प्रदेश महामंत्री शरदेंदु तिवारी ने की। शिव प्रकाश ने समरसता, कुटुंब प्रबोधन और पर्यावरण विषय पर अपने विचार रखे, तो वहीं मंत्री तोमर ने कहा कि मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से गरीब और किसानों की ताकत बढ़ी। मोदी सरकार की योजनाएं पंडित दीनदयाल के अंत्योदय के भाव को धरातल पर साकार कर रही है। बीजेपी के प्रदेश प्रशिक्षण शिविर का दूसरा दिन रहा आज, और जिसे पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ने संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी इस शिविर को संबोधित किया। सत्र की अध्यक्षता प्रदेश महामंत्री शरदेंदु तिवारी ने की। वहीं मंत्री तोमर ने कहा कि मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से गरीब और किसानों की ताकत बढ़ी है। मोदी सरकार की योजनाएं पंडित दीनदयाल के अंत्योदय के भाव को धरातल पर साकार कर रही हैं, ये बात कही गई। बता दें, सत्र की अध्यक्षता प्रदेश महामंत्री शरदेंदु तिवारी ने की। वहीं राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ने कहा कि समरसता, कुटुंब प्रबोधन और पर्यावरण विषय पर उन्होंने अपनी बात रखी, अपने विचार रखे। और ज्यादा हम जानकारी लेंगे, हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज जी, मांडू में प्रदेश प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, 3 दिवसीय शिविर है, आज दूसरा दिन, कितना खास रहा? देखिए, निश्चित रूप से ये 2 दिवसीय शिविर 3 दिवसीय शिविर है, लेकिन आज दूसरा दिन। आप देखिएगा, अभी मुरलीधर राव इस वक्त पहुंचे हुए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी है मुरलीधर राव, जो यहाँ नजर आ रहे हैं, अभी पहुंचे हैं। और संगठन जो सह संगठन मंत्री है पंकजा मुंडे, उनका संबोधन चल रहा है। लेकिन आज का जो शिविर है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2023 की तरफ तो बढ़ रही है, लेकिन मांडव को चुनना वो इस बात को भी बताता है कि ये पूरा क्षेत्र मांडव मालवा में आता है, और मालवा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। पिछली बार हमने देखा 2018 के चुनाव में आदिवासी क्षेत्रों में खासकर उस तरह की सफलता नहीं मिल पाई थी जो मिलना चाहिए था। लेकिन आप तस्वीरें देखिएगा कि अंदर जाने पर जरूर पाबंदी है। लेकिन आज का जो दूसरा दिन है, उसमें शिव प्रकाश जी का संबोधन हुआ, वो समरसता को लेकर बात उन्होंने की है। नरेंद्र सिंह तोमर ने जो भारत सरकार के काम हुए उस पर बात की है। कैलाश विजयवर्गीय ने आदिवासी संगठन पर ही बात की है कि आखिर कैसे इस क्षेत्र में हमें काम करना है। मेरे साथ हमारे सहयोगी दीपक भी है, धार से देखते हैं, हमारे ब्यूरो है। दीपक, क्या कहेंगे? मैं देख रहा हूँ लगातार आज दूसरा दिन है, शिव प्रकाश जी की बात भी हमने सुना, समरसता पर जोर दिया जा रहा। भारतीय जनता पार्टी पहले जो बात करती थी, अब दूसरी लाइन पर भी काम करते हुए नजर आ रही, यानी चिंता 2023 की है। लेकिन ये वही क्षेत्र है जो आदिवासी अंचल में आता। पिछली बार 47 में से 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, लेकिन कांग्रेस को अच्छी सफलता मिली थी। ये जो शिविर चल रहा है, इसको राजनीतिक लिहाज से कैसा देखें? मनोज जी, मैं इसको न सिर्फ 2023 के लिहाज से देखता हूं, जिस तरह से प्रशिक्षण में जो नेता पहुंच रहे हैं, जो अपना उद्बोधन जिन विषयों पर दे रहे हैं, उनमें सारे विषय जो है वो केंद्र सरकार की उपलब्धियां, केंद्र सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, लोगों के लिए केंद्र सरकार द्वारा जो योजना चलाई जा रही है वो है। तो इससे साफ जाहिर है कि केंद्र सरकार की योजनाओं पर ही 2023 और 2024 की नींव तैयार की जा रही है। तो ये जो है वो न सिर्फ 2023 तो एक मिशन है ही मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का, पर जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो बातें हो रही है, वो केंद्र सरकार की हो रही है, यानी कि 2024 को लेकर भी जमीन तैयार की जा रही है। तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी विधानसभा और लोकसभा दोनों ही चुनाव के इलेक्शन मोड में आ चुकी है। बिल्कुल ऋतु, सही कह रहे हैं दीपक। और दरअसल जब 23 की बात होती तो जब चुनाव होते उसके 6 महीने बाद, 7 महीने बाद ही मध्य प्रदेश में देश में चुनाव होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि दोनों की बात हो रही है। न सिर्फ राज्य सरकार की योजना बल्कि केंद्र सरकार की योजनाओं का खासा जिक्र भी किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो आज दूसरा दिन इस प्रशिक्षण वर्ग का, जिसमें कई संबोधन भी हुए और समरसता, कुटुंब प्रबोधन और सरकार की योजनाओं के बारे में बातचीत की गई।